Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class 7th new NCERT English Purvis chapter number 3 of unit 1st. This chapter name is 3 days to see. मतलब जब 3 दिन देखने को मिले, तो ये कहानी है, देखते हैं। ऐसे देखो यहाँ पर ये कहानी है किसके बारे में? हेलन केलर के बारे में, जिनको दिखाई नहीं देता। तो वो विश करती हैं कि अगर मुझे 3 दिन देखने को मिलेगा तो मैं क्या क्या चीज देखूंगी। चलिए पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये सेंस ऑर्गन का यूज करके अपनी क्या कर रहे हैं, स्मेल कर रहा है, नोज का यूज करके, टच हैंड से टच कर रहा है, ये टेस्ट कर रही है टंग से, ये देख रही है फ्लावर को, और ये सुन रहा है बर्ड्स की आवाज, तो ये ईयर का यूज कर रहा है। तो ये हमारे सारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। नाउ लेट अस रीड। आई हु कैन नॉट सी, वो कहती है हेलन केलर, मैं जो देख नहीं सकती, फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। वो कहती है कि ऐसी 100 ऑफ थिंग्स हैं जो सिर्फ मैं टच करके ही मुझे उनमें इंटरेस्ट आता है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मतलब एक सिमेट्री में होती है लीफ में, कैसी होती है कि लीफ इधर साइड से जैसी होगी दूसरी साइड से भी उस टाइप से होती है, ऐसे करके पूरी सिमिलर सी सिमेट्री होती है कि मैं उसको फील करती हूँ, एक लीफ की सिमेट्री को। आई पास माई हैंड लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च। बिर्च होता है सिलेंडर ट्री विद थिन पीलिंग बार्क, मतलब एक सिलेंडर ट्री होता है, वो उसकी जो थिन पीलिंग बार्क होती है, मतलब सॉफ्ट सी बार्क होती है उसकी, और द रफ शेगी बार्क ऑफ अ पाइन, और मैं एक शेगी मतलब हेयरली, जो हेयरली बार्क होती है पाइन की, उसको भी फील करती हूँ मेरे हैंड से। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकन नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। मैं टच करती हूँ ब्रांचेस को ट्री की कि मुझे क्या मिले, एक बर्ड टच करने को मिले, काश एक कली टच करने को मिले, जो जब विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है तो कलियां निकलती हैं, विंटर में नई कलियां नहीं निकलती, तो वो इस आशा से, इस होप से उसको ब्रांच को टच करती है, काश शायद मुझे वो कली छूने को मिलेगी। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ओकेजनली मैं फॉर्चुनेट होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन द स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वेट ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। क्वेट होता है शिवर, मतलब मैं फॉर्चुनेट होती हूँ, मतलब मुझे अक्सर मिल जाती हैं, और मेरा हैंड जेंटली छोटे छोटे स्मॉल ट्री को टच करता है और फील करता है हैप्पी शिवरिंग, जो बर्ड क्या करती है, गाना गाती हैं इन अ फुल सॉन्ग। At times my heart cried out with longing to see all these things. मतलब बहुत बार मेरा जो दिल है वो रो जाता है कि काश मैं इन सब चीजों को देख पाती। If I can get so much pleasure from mere touch, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। कहती है कि अगर मुझे छू के इतना प्लेजर, इतनी खुशी मिलती है, तो देखने में कितनी ब्यूटी होगी। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आई से फॉर जस्ट 3 ईयर। वो कहती है कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर मुझे 3 दिन के लिए देखने का मौका मिले तो मैं अपनी आंखों से क्या क्या देखना चाहूंगी, क्या क्या देखना मुझे ज्यादा पसंद होगा। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में पीरियड डिवाइड कर देती है कि पहले दिन क्या देखेगी, दूसरे और तीसरे दिन। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माय लाइफ वर्थ लिविंग। सबसे पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूंगी जिन्होंने मैं अपनी काइंडनेस से और मेरी देखभाल करी कि जिससे मैं अपनी लाइफ को जी पाऊं। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज टू सी इनटू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू द विंडो ऑफ द सोल द आई। मतलब वो सोचती है कि आई डू नॉट नो, मैं जानती ही नहीं हूँ कि अपनी आई से उन लोगों को देख के कैसा फील होता है। जो आई जो होती है हमारी विंडो ऑफ द सोल होती है, कि हम किसी को देख पाते हैं तो कैसा फील होता है, कैसे हर्ट को फील होता है। आई कैन ओनली सी थ्रू द फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। मैं सिर्फ किसी के फेस को अपनी फिंगर टिप से इमेजिन करके देख सकती हूँ। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ लाफ्टर को, सॉरो को, और अदर ऑब्वियस इमोशंस को डिटेक्ट कर सकती है, सिर्फ देख नहीं सकती। आई नो माई फ्रेंड फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, एंड मैं जानती हूँ कि मेरे दोस्त फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, कि वो भी ऐसा फील करते होंगे अपने फेस के लिए। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डाउन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। अब अगले दिन वो क्या करेगी, पहले दिन तो उन दो सारे लोगों को देखेगी, अगले दिन वो क्या देखना चाहती है, कि मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे क्या मिरेकल होता है ऐसा
क्या मिरेकल होता है, करिश्मा होता है कि जैसे दिन से रात होती है, उनके लिए तो सारे टाइम अंधेरा ही रहता है, तो कैसे दिन से रात बदलती है, रात से दिन होता है। आई शुड बियोल्ड विद ऑ द मैग्निफिकेंट फिनोमिना ऑफ लाइट विद विच द सन अवकन द स्लीपिंग अर्थ। मतलब वो कहती है कि मैं बियोल्ड द सी, मैं देखूंगी कि कैसे ऑफ और होके, मतलब बहुत खुशी से आश्चर्यजनक होकर देखूंगी कि जो ये फिनोमिना है, जो पूरा सीन है कि कैसे रात से दिन होता है, दिन से रात होता है, कि जो सन है वो रात की सोई हुई अर्थ को कैसे सुबह जगाता है, स्लीपिंग अर्थ को। देन दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। मैं इस दिन क्या डिवोट करूंगी, इस दिन को ग्लिम्स होती है ब्रीफ लुक की, मैं एक छोटा सा ब्रीफ लुक लूंगी कि कैसे पूरे वर्ल्ड का, पास्ट का और प्रेजेंट का, कि पहले कैसी थी मेरी आंखों से देखने से पहले और अब कैसी है। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस। मैं पेजेंट होता है डिस्प्ले, मैं देखना चाहती हूँ, डिस्प्ले करना चाहती हूँ कि मैन की क्या प्रोग्रेस है। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और फिर मैं म्यूजियम जाऊंगी ये सब देखने के लिए। दिस माई आई वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। कंडेंस्ड होता है ब्रीफ, कि वहां पर मेरी आंखों को इतना टाइम तो नहीं है कि मैं पूरी अर्थ को, वर्ल्ड को देख पाऊं, लेकिन म्यूजियम में मुझे ये सब चीज ब्रीफ में देखने को मिलेंगी, हमारी अर्थ की हिस्ट्री। एनिमल्स एंड द रेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव एनवायरमेंट, वहां पर उसको अपना ये सब एनिमल्स के बारे में पता चलेगा, और जो carcasses of a dinosaur or mastodon that roamed the earth before the man appear। मतलब वो देखना चाहती थी कंकाल किस किस के, डायनासोर के और एक मेस्टोडॉन होते हैं जो अर्थ पर थे बिफोर द पीपल अराइव्ड, मतलब जब वहां पर मैन थे भी नहीं तब भी वो थे, उनके कंकाल देखना चाहूंगी। विद हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कनकर द एनिमल किंगडम। स्टेचर होता है यहाँ पर बोल्ड, कि वो बोल्ड करना चाहती थी और अपने पावरफुल ब्रेन को, कि ये सारी चीजें एलिमेंट किंगडम कैसा होता है। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट। और अगली सुबह मैं फिर से सुबह उठूंगी, ग्रीट करूंगी और डिस्कवर करूंगी न्यू डिलाइट्स को, न्यू खुशियों को, न्यू रिवेलेशन ऑफ ब्यूटी। टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड टू द workaday ward amid the haunts of men going about the business of life, the city become my destination। उस दिन क्या करूंगी, क्या करने का सोचती है कि मैं ऐसे जगह जो बिजी रोड है, जहां पर लोग बहुत सारे आते जाते हैं अपने काम पर, वहां पर मैं जाकर खड़ी होंगी और उन लोगों को देखूंगी आते जाते हुए, और जो मेरी सिटी है वो मेरी डेस्टिनेशन होगी। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, पहले मैं बिजी कॉर्नर में खड़ी हो जाऊंगी। मेरली लुकिंग एट पीपल, सिर्फ लोगों को, जस्ट लोगों को देखूंगी। ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लिव्स, और उनके देख के पता लगाऊंगी कि ये इनकी डेली लाइफ कैसी है, क्या ये सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, मैं स्माइल देखूंगी और मैं खुश हो जाऊंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, जब मैं सीरियस देखूंगी लोगों को, सीरियस डिटर्मिनेशन मतलब वो अपने काम पे सीरियस होंगे, तो मैं प्राउड फील करूंगी। आई सी सफरिंग, अगर मैं किसी को सफर करता हुआ दुखी देखूंगी तो आई एम कंपेंशियनेट, मतलब वहां पर वो क्या हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन मी वंस अगेन, और मिडनाइट पर परमानेंट नाइट उनके लिए आ जाएगी, मतलब फिर से उनको दिखना बंद हो जाएगा। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डे आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। नेचुरली इन 3 दिन में मैं ये सब, छोटे से 3 दिन होंगे तो मैं सब कुछ वो नहीं देख पाऊंगी जो मैं देखना चाहती हूँ। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। जब मेरे लिए फिर से अंधेरा हो जाएगा तो मुझे तब समझ में आएगा कि मैंने कितनी सारी चीजें ऐसी छोड़ दी जिनको देखा नहीं। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, मैं जो ब्लाइंड हूँ, देख नहीं सकती, तो मैं उन लोगों को जो देख सकते हैं उनको एक हिंट देना चाहती हूँ। यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, तुम ऐसे अपनी आंखों का यूज करो जैसे कि तुम कल अंधे होने वाले हो, तुमको दिखाई ही नहीं देगा। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंस, और ऐसे ही सेम मेथड अपने हर सेंस के लिए, ईयर के लिए, आईज, नोज, टंग, हर चीज के लिए यूज करो। हेयर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, म्यूजिक ऑफ वॉइस को सुनो। द सॉन्ग ऑफ बर्ड, द माइटी स्ट्रेन ऑफ एन ऑर्चर्ड स्टार एज इफ यू वुड बी स्टिकन डीप टुमारो, मतलब हर चीज की आवाज सुनो ऐसे कि जैसे कि तुम्हें कल कुछ भी सुनाई नहीं देगा। टच ईज ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, ऐसे हर चीज को टच करके देखो कि कल तुम्हारे जो टचिंग का सेंस है वो चला जाएगा। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर, टेस्ट विद रिलिश ईच मोर्सल एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल और टेस्ट अगेन, ऐसी चीजों को, जो फ्लावर है उसको ऐसे स्मेल करो और ऐसे टेस्ट करो, अपने हर निवाले को टेस्ट धीरे धीरे करके खाओ कि कल तुम्हारी
जो सेंस की मतलब जो स्मेल की जो सेंस है वो चली जाएगी और तुम कभी भी टेस्ट नहीं कर पाओगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हर सेंस का अपना प्रॉपर पूरा यूज कर लो। ग्लोरी इन ऑल द facts of pleasure and beauty which the world reveal to you through the several means of contact। फैक्ट्स होता है एस्पेक्ट, कि लाइफ को जो ग्लोरी है वो हर एस्पेक्ट में उसको जी लो, हर चीज में उसको देख लो कि जो पूरी ब्यूटी है उसको पूरा जी लो, कि आगे अगर ऐसा कुछ हो तो मतलब ऐसा होता है तो आपको रिग्रेट ना हो। विच नेचर प्रोवाइड, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है उसका हम पूरा अपना फायदा उठाएं। बट ऑल द सेंस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल, लेकिन सारे सेंस से, सुनने से और टच करने से, फील करने से, है ना, टेस्ट से और स्मेल से, सबसे जो डिलाइट है, सबसे जो जरूरी है, वो कहती है कि वो सिर्फ वो देखना ही है, क्योंकि देख के तो हम सब कुछ, अगर एक बार को सुनाई नहीं देगा तो देख के हम किसी के लिप से पहचान जाएंगे कि वो क्या कह रहा है। तो सबसे जो डिलाइटफुल है वो क्या है, साइट ही है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी स्टोरी डिस्कस की है कि कितना उनको दुख होता है कि वो देख नहीं पाती। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।